अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है खुर्रमजीत रोकड़ी साहब। पूछेंगे इनसे कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका तक और पाकिस्तान किन मसाइल में है या मसाइल में नहीं है, और बहुत सारी दूसरी बातें। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जी। बिल्कुल कैसे? शुक्र है। खुर्रम भाई, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट चल करके चलते हैं, क्योंकि जाहिर है टाइम इतना ही होता है हमारे पास। ये जो 25 मई वालों को सजाएं मिली हैं मिलिट्री कोर्ट से, क्या इनके पास अपील का हक नहीं है? और अगर है तो यूरोपियन यूनियन समेत ये तमाम जो ममालिक से आवाजें आ रही हैं, ये फिर क्यों शोर कर रहे हैं? क्या इनका एतराज जायज है मिलिट्री कोर्ट्स पर? देखें, नॉट एट ऑल। पहला चीज ये है कि क्या इनका एतराज बनता है? इनका एतराज बनता ही नहीं है। दूसरा जी। ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो सजाएं हैं, इनको अपील का हक भी है और ये लिजिटिमेट सजाएं हैं। ये कोई लॉ ऑफ द जंगल तो है नहीं ना। हम कोई ट्राइबल नोबैट की सोसाइटी के अंदर हैं। हम एक मुल्क हैं और यहाँ पर पूरा कानून मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल के साथ ये सब कुछ हुआ। अब चीज ये है कि इनको मसला क्या है, क्यों चाहते हैं, यानी इनकी जो इंटरफेरेंस जो है, अनड्यू इंटरफेरेंस, या इनका जो कंसर्न्स है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये चाहते क्या है? ये वापस क्यों नहीं चले जाते उस दौर के अंदर जब जिसके बारे में आज ये कंसर्न शो कर रहे हैं, जब वो इन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स की फजाइल बयान करते हुए इंडोर्स कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जरूरी हैं। तो इनको चाहिए उन तमाम चीजों को लिंक करें और इनको ये देखना चाहिए कि ये अपने ममालिक के अंदर क्या रविश इख्तियार करते हम्म। हैं जब वहां पर फितना और फसाद होता है। यूके को अपनी मिसाल क्यों नहीं देता यूके, कि जब वहां पर फितना और फसाद हुआ तो उनकी कोर्ट्स ने ट्रायल शुरू किया और 10 15 20 दिनों के अंदर ट्रायल करके 16 साल के नौजवान बच्चों को भी सजाएं दी। और उनके जुर्म क्या थे कि वो बाहर निकला है और उसने कहीं पुलिस वाले के ऊपर नाराबाजी की है वगैरह वगैरह। तो जब अपने ममालिक के अंदर ये फितना और फसाद को इस तरीके के साथ कंट्रोल करते हैं, तो इनको हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के इश्यूज, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम उसको जाने बगैर वो इस तरह के बयानात दें। ये उनको जेब नहीं देता। इतने बड़े लेवल के ऊपर उनको ये काम नहीं करने चाहिए। अब इसका हल क्या है? इसका जी। हल ये है कि एक तो आप और हम हैं जो बैठकर इस चीज को स्ट्रांगली रिफ्यूट कर रहे हैं, स्ट्रांगली उसको कंडेम कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया आप लोगों को। दूसरा ये है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है कि उनको महकमा खारजा, जो हमारा जो है मिनिस्टर जो है इसहाक डार साहब और उनकी टीम, उनको हर चीज का जो कानूनी जवाब है, जो दुनिया के असूल और जवाबित हैं राइज, उनके मुताबिक उनको बताया भी जा रहा है और बताया भी जाएगा कि जो कुछ हो रहा है ये कानून के दायरे में हो रहा है और ह्यूमन राइट्स को मलूज़े खातिर रखकर हो रहा है और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीटीआई अपनी जो मिलिट्री कोर्ट्स में वर्कर हैं, उनकी जो केसेस है पैरवी कर रही है? कोई इतला है आपके पास? नॉट एट ऑल। परवेज साहब, मुझे इतला नहीं, मैं तो जानता हूं ना कि हम्म। इतलात तो देखें ना, मैं जानता हूं मिलिट्री कोर्ट्स एक तरफ और इनके तमाम वो कैदी देखें। पहले तो इन्होंने आके इनका यकसर इनकार कर दिया। ठीक इन्होंने है। कहा ये हमारे लोग ही नहीं थे। फिर राइट। कुछ दिनों के बाद इन्होंने उनका माना कि ये हमारे हमारे वर्कर्स थे। यानी पहले इनकार, फिर उन्होंने इकरार किया कि हमारे वर्कर्स थे। इन्होंने किसी एक के सर पर हाथ नहीं रखा, चाहे किसी को जीएचक्यू हमले में है, चाहे कोई पुलिस स्टेशन को जलाने में है, कहीं पर भी। बल्कि आप इनकी सितम जरीफी देखें कि इन्होंने अरबों रुपया इकट्ठा किया इस मद में, जो ओवरसीज पाकिस्तानी से, कि जी लोगों के ट्रायल के लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। और इनका जो चेयरमैन है बैरिस्टर साहब, उसने कहा कि हमने हर मुतासरा खानदान को 2,000 रुपया भिजवा दिया। जहां ये 2,000 रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा करके 2,000 रुपया भिजवा दिया। और जो फिर इनके जो पेशा, जो इनके प्रोफेशनल वकील थे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की 2024 के इलेक्शन से पहले, उन तमाम वकला के चैम्बर्स और वो तमाम वकला करोड़ों रुपया फीस वसूल करके इनके केसेस कर रहे हैं। रह गए जो इनके आम वर्कर से, वो तो इनके लिए खसो खाशाक हैं।
ना उनकी अहमियत है, ना उनका किसी ने पैरवी की, ना उनके घरों का किसी ने पूछा। मैं एक मिसाल के साथ आपको बात खत्म करूंगा। हमारा एक इलाका है कमर मुशानी, वहां से एक लड़का इन्होंने इंसाइट किया। वो बेचारा गरीब घर का, मस्कीन घर का, उसने कमर मुशानी पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले के अंदर वो मुलविस था। वो सरगोदा के अंदर अंडर ट्रायल था एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। उसकी माँ ने एक कनाल, उसको वकील ने कहा, उसे वकील नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने जो सो कॉल्ड इनकी अपनी पार्टी का वकील था वो उसके पास गई, तो उसने कहा मुझे फीस दो। उसकी माँ ने, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये भाई कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं इन चीजों का गवाह हूं। बिकॉज ये लोग मेरे पास आते हैं, आते रहे। और उसके पास एक कनाल जमीन थी। उसने कहा मैं अपनी वो एक कनाल जमीन बेच के उस वकील को दे के मैं अपने बेटे का केस करूंगी। मैं आपको किसी ने एक लेटर भी दूंगा, एक खत भी, जो अभी टाइम नहीं है, लेकिन वो मैं किसी को, बंदा कहता है ना कि वजादारी होती है, इलाकाई तौर पे रिवाज होते हैं, कबायली ट्रेडिशंस हैं, कि आदमी किसी को शर्मिंदा नहीं करता। जो जेल के अंदर मौजूद लोग थे अंडर ट्रायल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में कमर मुशानी केस के, उन्होंने मेरे नाम एक खत लिखा था। आप सोचे कि मैं कौन हूं। मैं इनका यानी इनके बानी तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुखालिफ मुझे कंसिडर करते हैं ना ये। तो उन्होंने मुझे खत लिखा था, आई विल गिव इट टू यू किसी टाइम पे, वो भी दिखाइएगा, ताकि पता चले कि ये अपने वर्कर्स को और उनको किस तरीके के साथ पेश आते हैं। 2000 रुपए उन्होंने भिजवाए हैं उनको। जी सर। 2000 वर्कर को भिजवाए हैं और वर्कर का जी कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन गिद्धों की तरह वर्करों का गोश्त खाने में बिल्कुल पहले नंबर पे है। डेफिनेट। सर, इस्लामाबाद में क्या खबर है? इमरान रियाज साहब एक यूट्यूबर हैं, डेफिनेट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। करोड़ों रुपया वो कमाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरीका वारदात है, क्या क्या खबर है? सुना है कि वो चले गए हैं, मुल्क छोड़ गए हैं, और अगर ऐसा मुमकिन, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो मुल्क छोड़ गए? देखें, कल की बहुत ज्यादा ये गॉसिप फ्लोट हुई और हर तरफ चल रहा था कि इमरान रियाज जो है वो मुल्क छोड़ के चला गया है, किसी ने कहा एयरपोर्ट से चला गया, वगैरह वगैरह। तो मैं उस खबर को सुन के जो मैं कनेक्ट करता हूँ डॉट्स को, इमरान रियाज के लिए इस वक्त केपी के अंदर बैठकर पिंकी पीरनी की मूवमेंट को चलाना और गंडापुर की जेर असर बहुत सही। बैठना असल इशू ये है। ठीक। और फिर उसके बाद एक काला कपड़ा पीछे लगा हुआ है और इमरान रियाज ने एक छोटा सा बयान दिया। इमरान रियाज ने उस काले कपड़ा पीछे लगा एक बयान देता है, जिसमें वो अपने आप को, आप उसका वो बयान सुने तो आपको लगेगा कि जैसे कोई सलाउद्दीन अयूबी की फौजों का कोई एक लश्कर का एक बहुत पुराना एक आदमी है और वो बयान दे रहा है। और दैट्स हाउ दे प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द या पीपल। तो वो जो बयान में बहुत ज्यादा अपने आप को मजहब के साथ और दीन के साथ जोड़कर फिक्रे और अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये सारे कौन मैन है, ये दे नो इट कि कहां पर क्या गेम खेलनी है। तो मुझे लगता है, आई डोंट नो, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे लगता है कि वो गंडापुर के खौफ से फरार होकर मुराद सईद वगैरह की आड़ लेकर कहीं अफगानिस्तान में चला गया है। ये मेरा गुमान है, मेरा गुमान है। क्योंकि जो एक्टिविटी उसने जनरेट किया है, जो अल्फाज का चुनाव उसने किया है, तो उससे लगता है, क्योंकि मुराद सईद सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर जो 26 तारीख को इस्लामाबाद हमले में भी मुलविस थे, तो ये लोग कनेक्टेड हैं। बट हमारा जो एरिया है, अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया रीजन जो है, वहां पर ये कनेक्टेड है। तो लगता ये है जो कल उसने एक बहुत ही मजहब का टच दे के, अल्फाज का चुनाव दे के, एक ऐसी चीज को, अगर कहीं ये यूरोप गया होता तो बिल्कुल अंग्रेजी मिजाज के मुताबिक बयान देता। तो कल का उसका जो बयान है, तो लगता है कि कल के उस बयान से महसूस ये होता है कि मौसूफ बवजह खौफ अली अमीन गंडापुर कहीं बॉर्डर क्रॉस करके परे चले गए। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं उसकी, वैसे मेरा आइडिया ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो गंडापुर के डर से भाग गया है, तो इसका मतलब है कि जो पहले माजी में इसके साथ हुआ वो भी एस्टेब्लिशमेंट पे कहीं इल्जाम ही ना साबित हो। क्या पता किसके साथ क्या दुश्मनी सब करते रहे। चले, पीटीआई रिचर्ड ग्रनेल का बहुत खुशियां मना रही हैं। शहबाज गिल साहब तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हर उस तबका फिक्र की शिकायत लगा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। कल उन्होंने आजादी, हकीकी आजादी उर्दू में भी ट्वीट कर दी है। कैसे देखते हैं इन सबको सर?
देखें, रिचर्ड का एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने टीवी के ऊपर उसका एक सुना, वो जो कह रहे हैं, जी उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है रिचर्ड क्योंकि जो मर्जी है, मैंने कहा ना, ये लोग अपने मुल्क के अंदर वहां बैठे हुए ट्रैप हो गए हैं और इन इन कॉन मैन के हाथों प्ले कर रहे हैं, और उसको क्या मालूम शहबाज गिल कितनी बड़ी गेम है। अभी रिचर्ड को एक टाइम आएगा, समझ आएगी। रिचर्ड उसके अंदर 3-4 बातें कहते हैं इमरान के बारे में। वो कहता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक। वो कहता है कि ही इज आउटसाइडर, वो कहता है कि ये क्रिकेट प्लेयर है, वो कहता है कि ये अमेरिका के अंदर बड़ा मशहूर था, वो कहते हैं कि हमारे इसके ताल्लुकात अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात इसके दौर में। इमरान के दौर में बेहतरीन थे। इन तमाम चीजों को एक तरफ रखते हुए, वाकई वो एक क्रिकेट प्लेयर है, नॉट मोर देन दैट, वाकई वो पॉलिटिशियन नहीं है, और वो पॉलिटिशियन बन भी नहीं सका, ना वो स्टेट्समैन बन सका, तो रिचर्ड ने इस चीज को भी इंडोर्स किया। और रिचर्ड ने ये भी इंडोर्स किया कि वो आउटसाइडर है। तो यही हम यस। कह रहे हैं बड़े अरसे से कि हम पर भी ये साबित हो गया कि ये को आउटसाइडर है, ना ये पॉलिटिशियन है, ना ये पॉलिटिकल जमात है, ना ये स्टेट्समैन है। ही इज समवन एल्स प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ हू नोस, पता नहीं क्या है। लेकिन रिचर्ड का एक और जो कहना है कि उसके और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहे, तो यहां पर रिचर्ड को हमें पूछना चाहिए बाकी को कि रिचर्ड साहब बताएं ये कि जब दोहा एकॉर्ड हुआ और अमेरिका निकल रहा था फ्रॉम अफगानिस्तान एक सुपर पावर के तौर के ऊपर, तो उसको सबसे ज्यादा शर्मिंदा और अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर, जबकि वो टाइम था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और इस आउटसाइडर नॉन पॉलिटिकल पर्सन को, अनफॉर्चुनेटली ये आउटसाइडर नॉन पॉलिटिकल पर्सन जब मकाम पा जाते हैं तो ये गवर्न नहीं कर सकते। इसने विद इन पाकिस्तान एक एंटायर अमेरिका मूवमेंट लॉन्च की स्टेप बाय स्टेप। और रिचर्ड से जो अहम तरीन सवाल है कि रिचर्ड साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इल्जाम आपका जो आउटसाइडर क्रिकेटर है वो लगाता है कि अमेरिका ने मुझे निकलवाया। जी तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस कि आप क्योंकि अभी अमेरिका में आने वाले दिनों में एक अहम जगह पर होंगे, तो आप उस इल्जाम को तस्लीम करते हैं, तस्दीक करते हैं, या उसकी नफी करते हैं? मेरा ख्याल ये है, जो मैं आर्गुमेंट को इसको अपने को क्लोज करता हूं इस पे, कि रिचर्ड एक मखसूस आदमी है, एक टोकन रिप्रेजेंटेशन है अपने मुल्क के अंदर, और वो इनके हाथों में गया फंस। हम्म और शहबाज गिल से ज्यादा फिर फनकार और कौन है कि जो 2018 में, मुझे परसों तरसों किसी ने कहा, मेरे एक दोस्त थे, मैंने कहा यार नईमुल हक ही वॉज द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू नईमुल हक। तो मुझे मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार नईमुल हक साहब से बस वो चले गए, अल्लाह उनके लिए आसानी करे, तो क्या गिल को भी वो लेके आए? उन्होंने कहा नो, नॉट एट ऑल। गिल को इंट्रोड्यूस नईमुल हक साहब ने नहीं कराया था। तो मैंने कहा फिर गिल को कौन लेके आया था? तो अकॉर्डिंग टू हिम, उसने कहा गिल को प्लांट करने वाला था वो जो एक बैठा है, क्या है इंग्लैंड के अंदर, वो क्या नाम है उसका, टिंग शेखू, या वो क्या कहते हैं उसको, वो इमरान चीकू। का दोस्त है। चीकू। अभी भी वो एक लड़का जो था, जो एक लड़का है वहां पर जो बहुत ज्यादा चीकू चीकू करता है, चीकू चीकू चीकू, नाम है। या चीकू। उसने कहा चीकू और अनिल मुसर्रत ने, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने इसे भेजा था। तो आप सोचिए कि एक आदमी जिसका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, और वो 2018 से पहले आके पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, और फिर आके इमरान का दस्तरास बनता है, और फिर इमरान उसकी सुनता है। तो जो इतना बड़ा गेमर है को, और उसका आप सिर्फ उससे निकलता हुआ देखें हॉस्पिटल से, कि जो एक्टिंग करता हुआ वो हु हा करता और अम्मी अम्मी के नारे लगाता बाहर आता है, तो लोगों को सोचिए कि वो कितना बड़ा फनकार है। रिचर्ड तो उसके आगे बहुत एक रिचर्ड क्या चीज है उसके आगे? रिचर्ड को तो साथ तो अभी वो गेम खेलेगा, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने में और रिपब्लिकन्स के आने के साथ मामला तब्दील हो जाएंगे। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्पीकर कौमी असेंबली ने चेयरमैन पब्लिक स्काउट कमेटी के लिए पीटीआई से नाम मांग लिए हैं। खबर थी कि चेयरमैनशिप पीपी को दी जा सकती है। ये पेशरफ्त हुई है क्या? ये पेशरफ्त जो मुज़ाकरात है उसके नतीजे में हुई है, या मुझे मुझे संधिला साहब इसके बारे में इल्म नहीं है, ये आपकी अभी अभी आपसे सुन रहा हूं। लेकिन ये पेशरफ तो मैं करेक्ट करता हूं कि ये पहले भी थी, पहले भी ये पीटीआई की तरफ ही जा रही थी, और उन्होंने एक दो नाम भेजे थे जो निहायत ही गैर संजीदा किस्म के नाम थे, और उन नामों को के ऊपर कुछ डिस्कशंस भी हुई थी। तो आई डोंट नो कि ये मेरे ख्याल में उसी तनाजुर से जुड़ी हुई चीज होगी। मैं इस पर ज्यादा इसलिए कमेंट्स नहीं करूंगा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन पीटीआई से पहले ये नाम मांगा गया था जब गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन उन्होंने नाम ऐसे दिए थे
कि वो जो सीट है वो सीट ही का ही मामला, ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, ये वाला मामला हो जा रहा था। तो आई होप कि आगे ये अपने किसी पॉलिटिकल आदमी को, बेहतर आदमी को सजेस्ट करते हैं आगे। जी बिल्कुल सर। ठीक है। मुज़ाकरात में क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब का तो एजेंडा हम पिछले 10-12 साल से यही देख रहे हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूँगा। तो अचानक अगर इमरान खान बैठ रहा है तो कैसे देख रहे हैं इसको? क्या रिज़ल्ट कोई निकलेगा या दोनों तरफ से टाइम गेन किया जा रहा है? देखिए, मुज़ाकरात का ये आगाज है। इमरान के ठीक है। लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि उसने जिस नहज पर तैयार किया अपने जो लोग थे, उसको अब उसके लिए इशू ये है कि जब वो बैठ रहा है, बैठिए, उसकी मर्जी के बगैर नहीं रहे। पहली चीज ये ज़हन में रखिए, वो हुँ, चाहता है ये बैठे। अच्छा। वो यस, ये नहीं है कि ये उसकी मर्जी के बगैर बैठ रहे हैं। उसने इंडोर्स किया, उसने कहा बैठो, उसके कहने पर ही बैठ रहे हैं। लेकिन उसके लिए अब ये कड़वी गोली निगलना अपने लिए बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक बात निकली कि वो बड़ा परेशान था कि अली अमीन गंडापुर अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो जी। किस लिए वजीर दाखिला के साथ मिले हैं। तो भाई, किधर फिर रहे हो? कोई होस्ट का तुम्हारा, होस्ट में तो नहीं है तुम्हारा अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान के अंदर है, वजीर दाखिला से उसने मिलना है। तो अब कहते हैं मिले भी हो तो तस्वीरें नहीं खिंचवानी थी। व्हाट्स द फीयर? उसका इशू क्या है? क्योंकि उसको मालूम है कि उसने जिनको तरतीब देते देते अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और वोटर्स को ज़ॉम्बीज की सूरत में तैयार कर लिया, और उसने नफरतों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। अब जब वो दोबारा अपने इस पॉइंट पर आता है तो उसको फियर ना आपका है, ना मेरा है, ना गवर्नमेंट का है, ना किसी और का है। वो खाइफ है अपने उस वोटर से या अपने उन लोगों से कि जिनको उसने नफरतों के बुनियाद पर परवान चढ़ाया। आज जब वो मुज़ाकरात करता है तो उन गालियों से वो डरा हुआ है। मुज़ाकरात उसकी मर्जी से हो रहे हैं, मुज़ाकरात वो चाहता है हों। यहां तक कि एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट ये है कि उसने यहां तक कहा है कि मियां नवाज शरीफ से मैं माफी भी मांगता हूं जाके। ठीक है। तो इमरान खान ने जी हाँ, ये ये कुछ जियो वालों ने, जियो ने एक खबर भी चलाई इस तरह की। तो वो ये जा रहे हैं, और इसके इसके जो इर्द गिर्द क्लोजेस्ट लोग हैं, उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया कि हमारे मियां साहब से हमने गलत किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें पॉलिटिकल। तो ये ग्राउंड्स वो अपनी अपने इस क्वकमार से, इस दलदल में जिसमें उसने खुद को और अपने वोटर्स को डबो दिया, अब उसमें से खुद वो निकलना चाह रहा है। तो वो जो डूबे हुए वोटर्स हैं और डूबे हुए जो लोग हैं, उनसे वो डरता है कि मैं कैसे इसको एंडोर्स करूं। मुज़ाकरात भी कर रहा है, ये भी नहीं चाहता कि वो उनकी तस्वीरें आए। तो ये जो मुनाफकत है, इससे वो कैसे पीछा छुड़ाएगा, इस खौफ से कैसे पीछा छुड़ाएगा, इट इज हिज प्रॉब्लम। लेकिन वो बाकी इस मामले में परेशान है कि मैं कैसे आगे चलूंगा। क्योंकि आप देखें कि जो चीज पर उसने बुनियाद रखी, 4 साल की गवर्नमेंट अपनी में, जी। गवर्नमेंट के निकलने के बाद उसने जिस चीज पर, यानी वो रासिख हो गया, आज उसको उसने सारी को चलता करके मुज़ाकरात पर आके बैठ रहा है। तो उसके लिए तो बहुत इश्यूज हैं अपनों की तरफ से, जो उसकी अपनी पार्टीज है। तो दिस इज अच्छा, व्हाट आई लेकिन मुझे थिंक ज़रा जी। ये बताइए कि मुज़ाकरात में एजेंडा क्या इमरान खान की रिहाई ही होगा? अगर ज़ाहिर है इमरान खान के लिए इस वक़्त सबसे बड़ा मसला तो बाहर जेल से आना है ना, तो मेन टॉपिक, मेन शर्त जो होगी वो तो इमरान खान की रिहाई होगी। और क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हुकूमत पाकिस्तान कैसे, आप लॉ को कैसे, हुकूमत को लॉ को फॉरगो कर देगी? दूसरा ये है कि रिहाई तो चलें अगली चीज है, वो तो कोई पता नहीं कब होती है कब नहीं होती। पहले, सबसे पहले क्या वो अपनी गलती मानेगा? क्या वो कहेगा कि मैंने ये काम गलत किए? तो मुज़ाकरात बिला मशरूत होते हैं। मुज़ाकरात कमजोर तरीन विकेट पे जाके तमाम अपनी हरकतें करने के बाद, हर चीज को जला देने के बाद, पता सिविल ना फरमानी फलानी फलानी, मुज़ाकरात मशरूत नहीं हो सकते। तो मुज़ाकरात बिला मशरूत ही होंगे। और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्गर विकेट पे है निस्बतन इस तहरीक इंसाफ के। वो बहुत वीक विकेट पे हैं। उन्होंने हर वो काम किया है जिससे रियासत को, मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। तो आज अगर वो मुज़ाकरात मान रहे हैं, तो ये सवाल होना चाहिए कि अब क्यों, अब कहा कि क्यों तुम मुज़ाकरात मान रहे हो? ये 2 महीने पहले इशू क्या थे? हमें ये समझ आती है कि फैज हमीद के ट्रायल के बाद और दूसरे केसेस में जो होने थे उससे पहले, उसने हर वो कोशिश की
कि जिस पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके और वो ब्लैकमेल करके किसी तरीके से कोई वारदात डाल दे। ये 26 वाला जो लश्कर कशी थी इस्लामाबाद में, वो भी यही थी। तो अब ये कमजोर तरीन विकेट पे हैं। अब ये कहे कि जी इसकी रिहाई से मशरूत होगा, फलाने से, आई डोंट थिंक सो। कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि टीम, मुज़ाकराती टीम के चुनाव आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत संजीदा और बहुत दूरंदेश और इन मामलात को समझने वालों लोगों की ये टीम है। अब इसने जो अपनी टीम उतारी है, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर फिर इसकी अपनी पार्टी के पॉलिटिकल लोगों को अभी तक इसने नहीं डाला। को हामिद रजा साहब है, तो कोई एक और हैं, वो हैं कोई किसी, वो जो सेनेटर साहब हैं, वो जिन्होंने कल परसों कहा कि जी इमरान को एक शौक है, उन्हें कहा क्या, उन्हें कहा शहादत का शौक। तो मैंने कहा अलामा सेनेटर साहब नासर। आप खुद भी और उसको भी लें और चले जाएं चीन के बॉर्डर पे, सियाचिन पे चले जाएं शहादत का। तो आप यानी आप सोचें ये इस फ्रेम ऑफ माइंड को कि पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लेकिन आने वाले दिनों में नजर आता है कि असद कैसर के साथ और पॉलिटिकल लोग इनके शामिल हो जाएंगे। ये भी आगाज है, उसको ये लेके चल रहे हैं। और इमरान जो है वो अगर हामिद रजा पर ट्रस्ट कर कर मुज़ाकरात आगे लेके जाना चाहता है, तो फिर इससे बेहतर है कि वो जो मशहूर मुजाहिद है, सुलह ही कर लो, फिर सुलह बेहतर है कर लो। वो सुलह ही आखिरी कर मेरे लो। 2 सवाल हैं, तो वो एक मौलाना साहब फरमाते हैं ना, शहादत शहादत की दुआएं, तो दरमियान में किसी शरारती ने उठ के कहा कि मौलाना साहब हलवे जो बंब निकलना कोई नहीं, तो तुसी बार्डर से जाना कोई नहीं, इस वास्ते बस एक ख्वाहिश बस छाड़ ही दियो। तो बस बहरहाल या वो सब अच्छा। असल मतलब है इमरान खान ने सारी उम्र इन चीजों को कैश करवाया है, बेचा है, और अब इमरान खान के जो उसके साथ है ना, वो भी बेच रहे हैं। वो भी हंड्रेड अपने आप परसेंट को यूट्यूब पर, वो भी अपने आप को खबरों में, वो भी हाईलाइट रहने के लिए इस किस्म के किस्से कहानियां सुनाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सुना है गंडापुर साहब और बुशरा बीबी में लड़ाई हुई है, और बुशरा बीबी वापस जो है वो बनी गाला में आ गई है, कोई ऐसी खबर? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन सुना है। लेकिन ये लड़ाई होनी थी, ये लड़ाई आगाज हो चुका था। इवन जब ये खातून वहां पर गई और इसने जाकर वहां पर डेरे डाले, तो सबसे पहले जो एक ऑथेंटिक खबर है वो ये है कि इसने जाकर अपना हिस्सा तलब किया कि बस बताओ किधर है मेरा इतने अरसे का माल। तो वहां पर उसके ऊपर इनकी सबसे पहला जो है फ्रिक्शन शुरू हुई। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि उस पीरनी के जिनों से गंडापुर खुद बहुत बड़ा जिन है। वो यानी अगर पीरनी मोहतरमा साहब का खातून है, वो ये समझ रही है कि गंडापुर बुजदार है और कोई टीके नामी जो था वो है, और फिर वो समझ रही है कि वहां पर वो उसका कोई एक नौजवान है यूसुफ जई, तो उसको वो समझ रही है कि वो गोगी है। तो यहाँ पर वो गलत कर रही है, ये केपी है ना, गोगी बनने देगा गंडापुर उसको, ना जो है पठान पठान वहां पर किसी टीके को बनने देंगे। वहां जो कुछ होगा उनके अपने पास ही जाएगा, अपने पेटों में। वो ये ना समझे कि उसको हिस्सा उस तरीके से मिलेगा जैसे वो समझती है कि मैं हूं तुम्हारी देवी, या मैं हूं तुम्हारा भगवान कि तुमने अभी आके मेरे चरणों में सब कुछ लुटाना है। तो ये काम शुरू हो गया था। फिर सेकंड हम्म। स्टेज में जब ये लश्कर कशी की इस खातून ने वो कंटेनर के ऊपर बैठ के टूवर्ड्स इस्लामाबाद जब आ रही थी, तो उस दिन भी इनकी अटक के पुल के परे से लड़ाई शुरू हुई। और फिर वो लड़ाई चलती आई यहां तक कि फिर इस खातून की बहन ने दुबई से बयान सादर किया कि गंडापुर ने जबरदस्ती उसको उठाया और उठाकर भगा बर्तनी लेके चला गया। जस्ट थिंक व्हाट दे आर, ये क्या क्या इनसेन किस्म की इनकी पॉलिटिक्स है और ये क्या करते हैं। जबकि ऑन रिकॉर्ड है कि वो खुद उतर कर गाड़ी में गंडापुर के साथ बैठ के बड़े तरीके के साथ वहां से जाती है, लेकिन वहां जाकर बयानिया कुछ और देने की कोशिश करती है। तो ये चीज होनी थी। वो खातून चाहती है केपी के अंदर सारी चीज उसके हाथ में आ जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में वो दखल अंदाजी कर रही है, ठेकों में खास तौर के ऊपर जो ठेके जाते हैं, क्योंकि उसका जो माजी है और उसका जो तजर्बा है पंजाब का, वहां पर यह था कि वो ठेके से लेके बड़ी पोस्टिंग से लेके वजीर लगाने से लेके उतारने तक तमाम में 100% वही थी। ये जो महात्मा साहब अंदर पड़े हुए हैं जेल के अंदर, ये उसी के कहने के ऊपर सुबह नीली कमीज और दोपहर को पीली कमीज और रात को काली कमीज पहनकर समझते थे कि गवर्नमेंट हो रही है। तो इतलात हैं कि ये इनके माबैन बड़ी फ्रिक्शन है, तो उसके लिए और रास्ता रहेगा भी कोई नहीं। मैंने तो एक प्रोग्राम में आपके ये भी कहा था कि इसने अगर वहां पर रही और ज्यादा मसले किए, तो इसको कानून के हवाले गंडापुर की असेंबली और वज़रा खुद पकड़ के इसको पहुंचा देंगे, भाई इससे जान छुड़ाओ, इसको डालो जेल में। जी सर।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी सवाल है, अफ़गानिस्तान में कल क्या हुआ है? सुना है वहाँ पर दहशतगर्दों को काफ़ी नुकसान हुआ है सर, काफ़ी शोर मचा हुआ है। देखिए, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के हमारी टेरिटरी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर इस्तेमाल हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, ना 2 राय हैं, ना इसके बारे में कोई ऐसी चीज़ है कि एविडेंस नहीं है। 3 दिन पहले बॉर्डर के ऊपर 16 जवानों की आपकी शहादत होती है। फिर वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आकर थ्रेट करते हैं। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग उसका एलामिया है, उसी जो टीटीपी है, उसके एलामिये के आखिर में जो पैराग्राफ में हुई है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत जो आपके फौजी हमारी इंडस्ट्री है, उसकी प्रोडक्ट्स का आपने बाइकआउट करना है। दे आर आस्किंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल टू डू दैट। आप सोचिए कौन कहाँ लिंक्ड है। पहले तो ये सोचिए कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के मसनूआत का बाइकआउट कहाँ किसने कहा, और आज उनका एलामिया भी टीटीपी का भी यही आ रहा है। तो पाकिस्तान जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान एज ए स्टेट हैज डिसाइडेड, और उन्होंने इस चीज को इंश्योर भी किया और एक वार्निंग ऑर्डर के तौर पर भी ये अमल के साथ साबित किया है कि नो मोर, बहुत हो गया। आप वहां से उठते हैं और वहां से आकर आप ये काम करते हैं। अब अखवान के अंदर जो अबूरी सेटअप है, ये उनका काम है कि वहां पर वो जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो उनको कंट्रोल करे और उनको उनको वो अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखे, और वहां से उठकर आकर वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई ना करें। तो ये चीज उसका रिजल्ट था जो कल की स्ट्राइक हुई है। और उसके ऊपर इन्होंने जो मुसद्दिका इतलात हैं, इन्होंने एग्जैक्टली उस पॉइंट को जहां पर ये सारा कुछ तरतीब पाता था और हो रहा था, इन्होंने एग्जैक्टली उस पॉइंट को हिट किया। और वो जो टीटीपी है, वो यहां तक कह रही है, जो चल रही है चीजें, कि हमारे अपने अंदर से किसी ने ये मुखबरी की। तो एग्जैक्ट वो पॉइंट जहां से हमले पाकिस्तान पर हो रहे थे, जहां पे तैयारी करके जो प्लानिंग करके वहां से हो रहे थे, वो तमाम चीजों को इन्होंने हिट किया है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ऑन अ सीरियस नोट नाउ। आगे वाले दिनों के अंदर इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा साइन है। जी सर। करना भी नहीं चाहिए इस किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त। ऑफ देखिए कोर्स, आपकी ऑफ कोर्स, सलामती के आगे, मुल्क की सलामती के आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज आप ये देखें ना कि संदेला साहब, उनका उनका वो जो अभी एलामिया आया है, उसको हम ये कहते हैं कि यहां पर कौन उनको किस पॉलिटिकल पार्टी जी, की तरफ से उनके उन खतरनाक और भयानक और घिनौने अजायम को कौन इंडोर्स कर रहा था। तो चीजों को वंस एंड फॉर ऑल मेरा ख्याल है कि डिसाइड कर लिया गया है कि इनको अब खत्म किया जाएगा। किसी भी सूरत इनको आगे मजीद चांस नहीं दिया जाएगा। रियासत पाकिस्तान का ये जो फैसला है, और ये उनका दुरुस्त फैसला है। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त फैसला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुरम भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। बहुत शुक्रिया खुरम भाई। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। अल्लाह हाफ़िज़।